सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर के प्रमुख बड़े सरकार जी के कर कमलों से यमुनानगर में सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ हुआ। इस अवसर पर अस्पताल संचालक डॉक्टर अभिनव चौहान व डॉक्टर विजय चौहान द्वारा बड़े सरकार जी का भव्य अभिनंदन किया गया। मौके पर बड़े सरकार जी ने रिबन काटकर विधिवत रूप से अस्पताल का उद्घाटन किया। डेरा बंदा नवाज प्रमुख बड़े सरकार जी ने अस्पताल प्रबंधन समिति को बधाई व शुभकामनाएं दी हैं। सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज सहारनपुर के डेरा प्रमुख बड़े सरकार जी के कर कमलों से सरस्वती मल्टी स्पेशलिटी अस्पताल का शुभारंभ किया गया। इस अवसर पर अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिनव चौहान एवं उनके पिता सुप्रसिद्ध समाजसेवी तथा पुराना हमीदा क्षेत्र में लंबे समय से जरूरतमंद लोगों को चिकित्सा सहायता प्रदान करने वाले डॉक्टर विजय कुमार द्वारा बड़े सरकार जी का भव्य अभिनंदन किया गया। मौके पर बड़े सरकार जी के साथ छोटे सरकार क्षितिज मेहता, डेरा के मुख्य सेवादार भूषण कालरा एवं अन्य गणमान्य लोग भारी संख्या में उपस्थित रहे। इस अवसर पर सर्वधर्म डेरा बंदा नवाज के प्रमुख बड़े सरकार जी ने रिबन काटकर सरस्वती अस्पताल का उद्घाटन किया और अस्पताल प्रबंधन समिति को बधाई व शुभकामनाएं दी। सरकार जी ने उपस्थित गणमान्य लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि सरस्वती अस्पताल सभी आधुनिक सुविधाओं से सुसज्जित होने के साथ साथ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की सेवा करने के लिए भी प्रतिबद्ध है। उन्होंने बताया कि डॉक्टर इस धरती पर भगवान का रूप होते हैं और अस्पताल एक मंदिर की भांति माना जाता है जिसमें रोगियों के रोग दूर होते हैं। उन्होंने कहा कि डॉक्टर व अस्पतालों के माध्यम से दी जाने वाली सेवा का कोई मोल नहीं होता, इसलिए हमें डॉक्टरों का आदर व सम्मान करना चाहिए। वहीं बड़े सरकार जी ने कहा कि समाज के प्रति एक चिकित्सक की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी बनती है कि वह बिना किसी भेदभाव और स्वार्थ के लोगों को चिकित्सा सुविधा उपलब्ध करवाए। सरकार जी ने संपूर्ण समाज का आह्वान करते हुए कहा कि एक डॉक्टर द्वारा रोगी का उपचार करना किसी वरदान से कम नहीं होता और विकट परिस्थितियों में एकमात्र डॉक्टर ही रोगी व उसके परिजनों के लिए धरती पर भगवान के समान होता है। उन्होंने अस्पताल प्रबंधक समिति का भी आह्वान किया कि समाज के आर्थिक रूप से कमजोर लोगों का विशेष ध्यान रखें ताकि चिकित्सक की जिम्मेदारी का निर्वहन ईमानदारी व निष्ठा से किया जा सके। अस्पताल के संचालक डॉक्टर अभिनव चौहान ने जिलावासियों का आह्वान करते हुए कहा कि सरस्वती अस्पताल में सभी प्रकार की आधुनिक तकनीक से सुसज्जित स्वास्थ्य सुविधाएं प्रदान की जाएंगी ताकि लोगों को भी एक ही छत के नीचे सभी प्रकार की चिकित्सा सेवाएं मिल सकें। और इस उत्साह का दोगुना महत्व हो जाता है जब आप यहाँ पर स्वयं बना रहे हैं, तो आज इस अवसर पर आप क्या कहना चाहेंगे? देखिए, सबसे पहले तो डॉक्टर विजय साहब मेरे बराबर में मौजूद हैं और मेरे भाई हैं और बड़ी खुशी की बात है कि इन्होंने जो है एक ऐसी सेवा की है कि मीडिया के अंदर काफ़ी हद तक लोगों से इनका प्यार बना हुआ है। और ये दूसरे नंबर पर बात यह है कि डॉक्टर एक भगवान का रूप होते हैं और वो भगवान के रूप में जब कोई पेशेंट आता है, वो चाहे सीरियस हो चाहे वैसा हो, तो वो आकर उसकी एक आस्था जो है डॉक्टर से जुड़ जाती है कि ये मुझे अच्छा कर देंगे। और हॉस्पिटल जो भी होता है वो एक मंदिर के समान होता है, ठीक है। और मैं अनुरोध तमाम, ये नहीं कि डॉक्टर विजय साहब से, तमाम दुनिया के जितने भी डॉक्टर हैं उनसे एक अनुरोध करता हूँ कि कुछ सक्षम है कि मतलब वो इसको इलाज को करा सकते हैं, कुछ नहीं है। तो मेरी यही प्रार्थना है कि तमाम डॉक्टर लोगों से कि वो उन चीज़ों का ख्याल रखना चाहिए जिस तरह भगवान अच्छे और बुरों का ख्याल रखता है, इसी तरह डॉक्टर को भी उस बात का ख्याल रखना चाहिए कि अगर कोई इस तरह का पेशेंट आए तो उसको भी सेवा मिलनी चाहिए कि इस तरह का भी एक डिपार्टमेंट इसी हॉस्पिटल के अंदर होना चाहिए कि सस्ता भी हो और महंगा भी, जो उसको अफोर्ड कर सकते हैं तो वो अपना इलाज कराए, लेकिन जिनके पास नहीं है सुविधा कि वो मतलब इसको करा सकें, तो मेरी प्रार्थना सब तमाम डॉक्टरों से, यही नहीं कि मैं यही से कि मेरे अपने भाई की बात कर रहा हूँ, तमाम देश के तमाम दुनिया के डॉक्टर से मेरा अनुरोध है कि उनका भी ख्याल रखा जाए, क्योंकि डॉक्टर एक भगवान का रूप है और वो भगवान के रूप में मरीज उसको देखता है। तो मेरी प्रार्थना यह है कि इस अवसर के मौके पर इस पर कि यहाँ पर जो भी पेशेंट आए, बस परमपिता परमेश्वर से, उस वाहिगुरु सल्लाह से यही प्रार्थना है कि वो अच्छा होकर अपने घर में लौटे और इनके हाथ में इतनी शिफा हो कि जब कोई मरीज आए और जिसको ये देखें वो स्वस्थ होकर अपने घर लौटे। धन्यवाद। जो आपने ये शुरुआत की है,
तो क्या इसमें उन चीज़ों को भी ध्यान में रखा गया है कि क्योंकि इस क्षेत्र में सभी तरह के लोग रहते हैं, अमीर भी रहते हैं, कुछ ऐसे भी हैं जो आर्थिक रूप से कमज़ोर भी हैं, तो क्या उन चीज़ों को देखते हुए भी यहाँ पर चिकित्सा सुविधा प्रदान की जाएगी? इसमें बिल्कुल जो चिकित्सा सुविधा है, हम बिल्कुल सभी जितने वर्ग क्षेत्र हमारे जितने जो क्षेत्र हैं, हर तरह के जैसे लोग हैं, मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर है, कोई आर्थिक रूप से मजबूत है, तो हर एक की जो हम जो सुविधा हम जो पहुँचाने की कोशिश करेंगे, हम बराबर ही पहुँचाने की कोशिश करेंगे। अगर मान लीजिए कोई आर्थिक रूप से कमज़ोर व्यक्ति अगर हमारे हॉस्पिटल में आता है, तो हम उसकी जो सेवा जो हम प्रदान करेंगे निस्वार्थ और निःशुल्क बिल्कुल हम सेवा प्रदान करेंगे। और इसका एग्जाम्पल भी एक्चुअली जो मेरे पिताजी हैं ओल्ड हमीदा में एज अ उदाहरण वो दे रहे हैं। आप कभी भी उनसे जाके मिल सकते हैं, वो निःशुल्क और बहुत मात्र जिसको आप बोलते हैं कि 20 रुपीज़ अगर मैं नाम लेना चाहूँ, 20-40 रुपए में वो सेवा प्रदान करते हैं। और आप कंपेयर कर सकते हैं प्रैक्टिकली और हॉस्पिटल में क्या रेट चार्ज किए जा रहे हैं और हमीदा में मेरे पिताजी ने क्या चार्ज किया। तो मैं उसी चीज को एक आगे बढ़ाना चाहूंगा इसी क्षेत्र में। आप मेरे से जैसे आज मिलने आए हैं, आप आगे भी अगर आप मिलने आएंगे, आप बिल्कुल इसको आप एक आपने वेरीफाई बिल्कुल कर सकते हैं जो मैं कह रहा हूँ, मैं उस अपने वचन पर खरा उतरा हूँ कि नहीं उतरा हूँ। और निस्वार्थ भाव से मैं बिल्कुल अपना जो है काम करूंगा। और बाबा जी यहाँ पे पधारे उसके लिए मैं इनका बहुत मतलब कृपार्थ हूँ और बहुत आभारी हूँ। इनके आशीर्वाद से मैं अपना हॉस्पिटल आगे बढ़ाना चाहूँगा। हमारे अस्पताल में जो सुविधाएं हैं जैसे लैब की है, फार्मेसी की है, एक्सरे की है, आईसीयू इंटेंसिव केयर यूनिट है, जनरल वार्ड है, प्राइवेट रूम्स भी हैं और दूसरा ऑपरेशन थिएटर भी हमारे पास में है। और ये सारी जो है और इमरजेंसी है, डेंटल की सुविधाएं हैं और ऑपरेशन के लिए भी हमारे पास में सर्वश्रेष्ठ जो है सर्जन यहाँ पे मौजूद रहेंगे। और इन सारों की देख रेख में हम ये अस्पताल अपना जो है हम शुरू करेंगे।